22 तारीख को थिएटर्स में रिलीज हुई थी सलार मूवी और 3 दिन बाद मैंने इस मूवी को देखा। और क्यों 3 दिन बाद देखा है और कैसे देखा है इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं करेगा। बात करते हैं सिर्फ मूवी के रिव्यू के बारे में कि मूवी मुझे कैसी लगी और मूवी एक्चुअली में है कैसी। चलिए वीडियो में बात करते हैं। सो पहले लो ये फिल्मों का सफर और आप देख रहे हैं रिव्यू विद समर। मूवी के 25 से 30 मिनट का जो सीन है वो एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करता है भाई साहब कि आपको मजबूर कर देगा कि आप सुसु के लिए भी इस मूवी को छोड़ के जा नहीं सकते। सारे कैरेक्टर्स को काफी देर बाद इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कौन एक्चुअली में है क्या और ये सारी चीजें क्यों हो रही है मूवी में, कौन किसके पीछे क्यों लगा हुआ है और कौन किसको क्यों मारना चाहता है। इस मूवी के बारे में मैं एक बात आपको क्लियर किए देता हूँ कि अगर आपने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 मूवी देखी है तो आपको कुछ सिमिलर लग सकता है मूवी में, लेकिन अगर आपने बाई चांस अगर आपने KGF चैप्टर 1 या KGF चैप्टर 2 नहीं देखी है तो ये आपके लिए एक बहुत मासी और मास्टरपीस मूवी साबित होगी। ये आपके लिए एकदम सरप्राइज होगा कि आज से पहले आपने ऐसी मूवी का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मूवी में लगभग 50 मिनट तक स्टोरी को ही बिल्ड किया जाता है, सारी चीजों को धीरे धीरे रिवील किया जाता है, लेकिन लगभग 53 मिनट की मूवी के बाद में एक एक्शन सीन आपको देखने को मिलेगा जिसका आप मूवी के स्टार्टिंग से वेट कर रहे होंगे कि भाई साहब कब एक्शन होगा, कब हमें सलार का एक्चुअली मतलब प्रभास का एक्शन देखने को मिलेगा, मासी एक्शन। और जो वहां पे एक्शन देखने को मिलता है ना भाई साहब बहुत ज्यादा ऑसम। प्रभास इस मूवी में दिखेंगे तो एकदम नॉन वायलेंट, और अगर वायलेंट वाला रूप देखने को मिलेगा तो भाई साहब वो वायलेंट का भी बाप हो जाते हैं। तलवार से इतनी बुरी तरीके से लोगों को काटा है ना इस वाली मूवी में, भाई साहब गाजर मूली भी नहीं काटता होगा इतनी बुरी तरीके से। वो अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए इतने ज्यादा पागल है ना इस मूवी में कि भाई साहब उसको बस कोई टच ना कर दे, चाहे वो उसको मार दे लेकिन उसके दोस्त को कोई हाथ ना लगा दे। और यही गलती भाई साहब एक बुजुर्ग कर भी देते हैं जिसका नाम शायद नारंग होता है। वो उस गलती को करने जा रहे होते हैं तो भाई साहब धड़ से गर्दन ही काट देते हैं प्रभास भरी सभा में, जो कि सारे राजा और सारे मतलब सिपहिया विपहिया बैठे होते हैं, वहीं भरी सभा में उसकी गर्दन काटते हैं। तो वो वाला सीन ने भाई साहब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस दिया था भाई साहब उस सीन ने। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, साला जो होगा देखा जाएगा, बस मार दो साले को। एक्शन सीन में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी हल्का सा, जैसा कि पिछली साउथ मूवीज में होता है कि आदमी हल्का सा और एक मुक्का मारा तो भाई साहब 4 बंदे उड़े चले गए, लेकिन इस वाली मूवी में आपको ऐसा फील नहीं होगा। प्रभास की बॉडी शॉट या डोले को देखने के बाद में जब वो मुक्का मारते हैं, 2 आदमी को उठा के फेंक देते हैं, एक मुक्के में ऐसे और एक मुक्के में ऐसे, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई साहब ये बंदा कर सकता है। और प्रभास को इस वाले रूप में देखने के लिए भाई साहब काफी सालों से पब्लिक वेट कर रही थी। मूवी में एक सीन है श्रुति हसन वाला, जो श्रुति हसन को वहां पे कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे होते हैं, मे भी मतलब मारने के लिए, लेकिन वहां पे प्रभास अपनी माँ की आज्ञा लेने के बाद में वहां पे लोगों को कबूतर बना देते हैं बहुत बुरी तरीके, और वो मूवी का फर्स्ट एक्शन सीन होता है। अब वहां पूरे एक्शन को खत्म करने के बाद में प्रभास उसको चुन्नी देते हैं, वो लड़की इंप्रेस हो जाती है। मतलब एक ही फाइट सीन में लड़की इंप्रेस हो गई, हाउ इज दिस पॉसिबल यार, कैसे हो जाता है यार, जो भी है, लेकिन इससे मूवी की स्टोरी या मूवी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक सीन और है इस मूवी में, श्रुति हसन अपनी माँ की अस्थियों को लेकर आती है। पुरानी मूवीज में हमने अस्थियों को में भी एक लोटा होता था पीतल का और उसपे एक लाल रंग का कपड़ा होता था और वो कलावे से बंधा होता था, लेकिन भाई साहब इस वाले सीन में देखो माँ की अस्थियां काले लोटे में हैं और ये लोटा नहीं है भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ कुछ बर्तन होता है। मतलब डार्क थीम को इस तरीके से मेंटेन किया है प्रशांत नील ने कि मतलब अस्थि वाला लोटा भी ब्लैक, सही है यार। पृथ्वीराज सुकुमारन की इस मूवी में एंट्री ही करीब 1 घंटा 10 मिनट के बाद होती है और उसी सीन में आपको पता चलेगा कि वो जो कट्टर दोस्त थे अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। अब क्यों बन चुके हैं ये तो भाई साहब मूवी के लास्ट तक भी पता नहीं चला है। इस मूवी की सारी कहानी खानसार जगह से जुड़ी हुई होती है। खानसार स्टार्टिंग में एक छोटा सा गांव होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा किया जाता है और एक अलग ही दबदबा होता है। उसका कानून भारत पे चलता है ना, कि भारत का कानून उस पे चलता है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको संभालने के लिए भी लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे जो लोगों को संभालने के लिए राज्य को दिया जाता है खानसार को, तो जैसे जैसे उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ सकती है। स्टार्टिंग से लास्ट तक फिर आपको मतलब सिर्फ नाम सुनने को मिलेंगे कि इसका ये नाम है और इसका ये नाम है। मूवी का जब लास्ट होता है तो आप थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं, दुखी नहीं हो सकते, मतलब एक आपका प्रेडिक्शन खराब हो सकता है कि मूवी में अब एक बहुत तगड़ा वाला एक्शन होने वाला है।
तो वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में ही कंफर्म किया जाता है कि एक्चुअली में देवव्रता है कौन, मतलब प्रभास कौन है, और वहां से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि ये भाई साहब दुश्मन क्यों है। इस वाली मूवी में आपको बहुत से सीन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको फील कराएंगे कि भाई साहब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो भाई साहब अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, वो आपका मैटर, आप कैसे देखेंगे। सो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।